अरे आनंद, हाँ भाई, बिल्कुल 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 जानते हैं। और अभी कहाँ पे है तुम्हारी पोस्टिंग, कहाँ चल रही है भाई? पोस्टिंग कहाँ चल रही है तुम्हारी अभी, जरा बताओ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो यहां पर भी देखेंगे आप 2 गुणा 3 6 का एक पेयर बन गया। ऐसे ही कोई भी नंबर लीजिए, मान लीजिए मैं रैंडमली लेता हूं 11 12 13, ठीक है, इसमें भी 12 है, 12 है 6 गुणा 2 यानी एक 6 बन के आ गया। नहीं रेलवे में तो है, रेलवे में लोग, अच्छा लुधियाना में, हाँ वो पता है मेरे को। एज ए जेई आप सिलेक्ट हुए हो, मैं लोकेशन की बात कर रहा था, लोकेशन पूछ रहा था आपसे। जी हाँ लुधियाना, ओके ठीक है। और अच्छी चल रही है ना जॉब, जॉब वॉब अच्छी चल रही है? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि कंजिक्यूटिव 3 संख्याएं, तो आप पहली 3 संख्याओं को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। कंजिक्यूटिव 4 संख्याएं, तो पहली 4 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो इन चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मिलेगा 24, तो ये 24 से हमेशा भाग होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका 5 से बोलेंगे तो कि पहली 5 कंजिक्यूटिव संख्याएं किससे हमेशा भाग होंगी, 5 क्रमागत संख्याएं। ओके गुड, सही है, बढ़िया है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। तो यहां से क्या हो गया, 5 चौके 20 या 60 दूनी क्या हो गया, 120 हो गया। तो 5 क्रमागत संख्याएं का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 120 से भाग होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 120 से भाग होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास देखो ये क्वेश्चन आया हमारे पास अगला कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो डिविजिबल बाय क्या हो गया, प्रोडक्ट 4 लगातार 4 क्रमागत संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 4 से किससे भाग होगा हमेशा। अभी बताया 4 के लिए मैं क्या करूंगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो कितना हो गया 4 3 12, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्रमागत संख्याओं से पूछे कि कोई भी संख्या, सॉरी क्या कहता है कि लगातार 4 संख्याओं का प्रोडक्ट, लगातार 5 संख्याओं का प्रोडक्ट, लगातार 6 संख्याओं का प्रोडक्ट किससे विभाजित होगा, तो आप हमेशा क्या करोगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 करके इजीली जो है ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 था। आई होप यहां तक सारा फंडा क्लियर है। ठीक है, आई होप यहां तक सारा फंडा क्लियर है। तो अभी तक हमने जो बात करी है वो बात करी है किसके बारे में, वो हमने बात करी है डिविजिबिलिटी के बारे में। वो हमने किसके बारे में बात करी, हमने बात करी है डिविजिबिलिटी के बारे में। नाउ हम बात करते हैं हमारे रिमाइंडर के बारे में। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं पहले। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है कि जब भी आप किसी संख्या को, मान लीजिए आप 9 है, अब 9 को आप क्या कर रहे हो 2 से भाग दे रहे हो, 9 को क्या कर रहे हो आप 2 से भाग दे रहे हो, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया, एक रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो ये भाग जो देना है ये आप लोगों को सबको आता है, ये भाग कैसे करना है ये आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लो मैं इस संख्या को, अंदर वाली संख्या को मैं 3 से गुणा कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 27। अब 27 है तो यहां पर मैं क्या करता हूं 2 से भाग देता हूं, तो 2 एकम 2, बचा कितना 7, 2 तिया 6, कितना बचा शेष, फिर से 1 बचा। ठीक है, बचा तो ऐसे है, लेकिन क्या मैं ऐसा बार बार करूंगा, देखो क्या होगा आप समझिए। ये तो चलो काम इजी था हमारे लिए, मैं कह दूं कि इसको मैं क्या कर रहा हूं 999 से गुणा कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, एक रूल बताता हूं आप लोगों को, गोल्डन रूल, यहां पर जो भी नंबर के साथ होगा वही शेषफल के साथ होगा। जैसे आपने नंबर को 3 से गुणा किया तो शेषफल को भी आप 3 से गुणा कर दो। अब समझिएगा इस बात को ध्यान से कि आपने नंबर को 3 से गुणा किया, ठीक है,
आपसे क्या बोला गया, अब समझिएगा। अगर मैं 9 को भाग देता हूं, अगर मैं 9 को 2 से भाग देता हूं तो क्या होता है, शेषफल 1 बचता है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं 9 को 3 से गुणा कर दूं तो शेषफल कितना बचेगा। तो हमने कहा कि भाई 9 को अगर आप 3 से गुणा करते हो तो हमारे शेषफल में भी क्या हो जाएगी, उतनी ही गुणा हो जाएगी 3। लेकिन 3 तो 2 से बड़ा है, 3 तो 2 से बड़ा है, तो 3 को अगर 2 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, फिर से 1 बचेगा। शेष फिर से कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि नंबर के साथ जो होगा वही शेषफल के साथ होगा, वही रिमाइंडर के साथ होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं एक और केस करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि जैसे अभी मैंने कहा 45 को आपने क्या किया, 4 से डिवाइड किया। 45 को आपने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा कितना, 4 1 जा 44, आंसर बचा 1। अब हमने ये कहा कि मैंने संख्या को क्या किया, ऊपर वाली जो संख्या है इसको 20 से गुणा कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, 20 से गुणा कर दिया। तो भाई रिमाइंडर, अब रिमाइंडर कितना होगा अगर मैं 4 से भाग दूंगा, अब मैं 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना होगा, ये पूछा इसने। तो हमने कहा कि भाई आपने संख्या को 20 से गुणा है तो रिमाइंडर को भी 20 से कर दो। रिमाइंडर कितना बचा, 20 बचा। अब 20 को हमने क्या कर देना है, देखो 20 4 से बड़ा है, 20 4 से बड़ा है, तो हमने कहा कि 4 से क्या कर दो, भाग कर दो। 4 से भाग किया तो कितना आ गया, 5 20 हो गया, और रिमाइंडर क्या बचा, 0 बच गया। रिमाइंडर क्या बचा, 0 बच गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। अब एक और केस देख लो, एक और केस देख लो, एक और केस देख लो। मैंने कहा एक संख्या है 25, एक संख्या है 25 जिसको आपने क्या किया, 4 से भाग दिया। 4 से भाग देने पर रिमाइंडर आ रहा है कितना, 4 6 24, 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसने कहा कि मैंने संख्या क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। संख्या का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अगर संख्या का मैंने स्क्वायर कर दिया है तो स्क्वायर करके कितना आएगा, 625। अब ये कहता है कि अगर मैं जो स्क्वायर किया है उसको 4 से भाग दूं तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो हमने क्या कहा, हमने सिंपल एक बात बोली कि जो आपने नंबर के साथ किया है वही रिमाइंडर के साथ भी कीजिए, वही तो रिमाइंडर के साथ कीजिए। 1 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 आ गया आंसर। आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है रिमाइंडर के केस में कि एक नंबर आपके पास है, उस नंबर के साथ जो भी होगा वही रिमाइंडर के साथ भी होगा, जो नंबर के साथ होगा वही रिमाइंडर के साथ भी होगा, जो नंबर के साथ होगा वही रिमाइंडर के साथ भी होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, वह ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 leaves a remainder 4. What will be remainder when the square of the same number is divided by 7? ठीक है, क्या कह रहा है, जब एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो उसमें शेषफल 4 आता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमने कहा संख्या को 7 से भाग देने पर आपका जो शेषफल आ रहा है वो 4 आ रहा है। अब आपने क्या किया, ये संख्या था, संख्या क्या किया आपने, स्क्वायर किया। भाग किससे देना है, अभी भी 7 से ही देना है, तो 7 से देना है तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। रिमाइंडर का क्या जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16 होता है, और 16 को हमने किससे भाग देना है भाई, 7 से भाग देना है। ठीक है, 16 को हमने क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो 7 दूनी 14, तो कितना बचा, 2 बच गया। अगर ये स्क्वायर होने के बाद संख्या 7 से कम होती तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाता, अगर यहां 7 आता तो 0 हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहां पर। ठीक है, ये बात हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब जैसे ये कहता कि मैं स्क्वायर की जगह लिख देता हूं
क्यूब यानी घन कर दिया तो क्या होगा, क्यूब कर दिया यानी यहां पर क्या कर दिया, घन कर दिया तो क्या होगा भाई, घन कर दिया तो हम क्या करेंगे, इसका भी घन कर देंगे। इसका घन क्या होगा, 4 चौके 16 चौके 64। अब 64 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 7 निम कितना होता है 63, आंसर बचेगा 1। आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल रूल आप लोगों को याद रखना है क्या, कि जो संख्या के साथ होगा वही रिमाइंडर के साथ भी होगा, जो संख्या के साथ होगा वो रिमाइंडर के साथ भी होगा। जैसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए जब एक नंबर को, अच्छा ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, इस क्वेश्चन को एक बार के लिए मैं छोड़ देता हूं, इस क्वेश्चन को एक बार के लिए मैं छोड़ देता हूं। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फिर से करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, n इज ए होल नंबर। ठीक है, जब इसको 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है 4। ठीक है, नंबर है n, इसको भाग दिया मैंने किससे, 6 से, रिमाइंडर बचा कितना 4। अब ये कहता है कि रिमाइंडर ज्ञात कीजिए व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 6। भाई रिमाइंडर बताइए जब 2n को 6 से भाग देंगे, तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि नंबर को आप 2 से गुणा कर रहे हो 2n, ठीक है, ये अभी भी 6 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रिमाइंडर को भी क्या करो 2 से गुणा कर दो, यहां 2 से किया है तो इसको भी 2 से कर दो, तो 4 2 जा कितना हो गया 8। अब 8 जो है वो 6 से क्या है, 8 जो है वो क्या है 6 से, 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, 6 एकम 6 2, 6 एकम 6 बचा क्या 2, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से वो कुछ भी बोल सकता है, मान लो कह दे कि n स्क्वायर बोलेगा तो 4 चौके कितना हो गया 16, तो 16 को 6 से करोगे तो 6 दूनी 12, 16 में से 12 गया 4, जो संख्या के साथ वही रिमाइंडर के साथ, जो संख्या के साथ हुआ वही रिमाइंडर के साथ होगा, जो संख्या के साथ होगा वही रिमाइंडर के साथ होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये फिर अलग आ गया, इसको कंसेप्ट समझाऊंगा मैं। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, वापिस आते हैं। ठीक है, यहां क्वेश्चन दिया गया, देखिए एक क्वेश्चन दिया गया, एक नंबर को क्या किया गया 280 से डिवाइड किया गया। अब सुनिएगा ध्यान से, एक नंबर n है, ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे याद करने के लिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा याद रहेगा ऐसे लिखने से, बाद में आप देख सकते हैं आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए जो भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज एक बार स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा देखोगे। एक नंबर n को 280 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचा कितना 73। एक नंबर को 280 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचा कितना 73। अब इसने ये कहा कि सेम नंबर, भाई सेम नंबर है तो मतलब सेम नंबर मतलब नंबर के साथ कुछ नहीं हुआ, तो सेम नंबर को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। अब यहां पर आपका आता है एक ट्विस्ट, यहां पर क्या ट्विस्ट आता है देखिए। अब यहां वाले जो नंबर्स हैं इनको आपने देखना है ध्यान से, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए उसमें क्या था, ये नंबर और ये नंबर क्या थे, सेम थे, एक जैसे थे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होता था। ठीक है, इसीलिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब की बार नंबर क्या हो गए, चेंज हो गए। अब चेंज हो गए तो आपको एक बात जरूर देखना है, एक पॉइंट जरूर देखना है कि ये नंबर इससे पूरी तरह विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 35 है, ये 280 है। तो अगर मैं काटना स्टार्ट करूं तो देखो 5 7 पंजे 35, 7 40, 5 8 40, जी हाँ बिल्कुल कट रहा है। ये कंडीशन जरूरी है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पेपर में ये कंडीशन ओके मिलेगी। ओके का मतलब ये जो नंबर होगा, यहां पर जो नंबर होगा वो इससे डिवाइड होता मिलेगा, या यहां पर जो नंबर है वो इससे डिवाइड होता मिलेगा। ठीक है, फिर भी आप एक बार स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करते हैं तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है।
अब हमें दूसरा पॉइंट क्या देखना है कि नंबर के साथ क्या हुआ, नंबर के साथ कुछ भी नहीं हुआ, नंबर के साथ मैं कह सकता हूं मैक्सिमम 1 से गुणा कर दी होगी, अगर कुछ नहीं हुआ तो 1 से गुणा कर दी होगी, कुछ नहीं हुआ तो रिमाइंडर के साथ भी क्या नहीं होगा, रिमाइंडर के साथ भी कुछ नहीं होगा, रिमाइंडर भी मेरा कितना आ जाएगा 73 हो जाएगा। अगर नंबर के साथ कुछ नहीं हुआ तो रिमाइंडर के साथ भी कुछ नहीं हुआ, रिमाइंडर भी सेम है। अब मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि यहां पर जो संख्या है उसको इससे भाग दे दो, यहां पर जो रिमाइंडर आया है नया उसको यहां वाली संख्या से भाग देना है। तो 35 दूनी क्या हो गया 70, तो बचा कितना 3, तो आंसर आ गया 3। ठीक है, आंसर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, एक्चुअली मेरे पास है नहीं यहां पर, तो बनाते हैं क्वेश्चन। एक संख्या को, एक नंबर को मैंने क्या किया 25 से डिवाइड किया, डिवाइड किससे किया 25 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा, रिमाइंडर मेरे पास बचा 12। ठीक है, एक संख्या को मैंने 25 से भाग दिया तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा, रिमाइंडर बचा बच्चों 12। अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मैंने संख्या का क्या किया डबल किया। ठीक है, संख्या का क्या किया डबल कर दिया, संख्या का क्या किया डबल किया। और अब आपको क्या बताना है कि ये जो डबल किया गया है इसको अगर मैं 5 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक संख्या को 25 से भाग देने पर रिमाइंडर मेरे पास आया 12। मैंने क्या किया संख्या का डबल कर दिया, अब उस संख्या को मैंने 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, उस संख्या को मैंने 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, देखिए अब की बार मैंने क्या कर दिया दोनों केस को मिक्स कर दिया, यहां पर मैंने क्या कर दिया है बच्चों दोनों केसेस को मिक्स कर दिया। मिक्स किया कैसे किया देखिए ध्यान से, मिक्स कैसे किया, मैंने ये कहा कि नंबर को क्या किया हमने 2 से गुणा किया, भाई ठीक है, हमने कहा पहला काम हम यही कर देते हैं, रिमाइंडर को भी 2 से गुणा कर देते हैं, रिमाइंडर बच गया मेरा 24। भाई जो नंबर के साथ हुआ है वो रिमाइंडर के साथ हुआ है, जो नंबर के साथ हुआ वही रिमाइंडर के साथ हुआ, ये बात दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि ये रिमाइंडर टॉपिक जब तक चलेगा ना तब तक यही कहानी चलने वाली है, नंबर के साथ जो हुआ वही रिमाइंडर के साथ हुआ। अब क्या ये संख्या 5 से पूरी तरह भाग होती है, बिल्कुल होती है, 5 पंजे 25 होती है भैया, बिल्कुल सही है। तो भाई हम क्या करते हैं 24 को क्या कर देते हैं 5 से भाग दे देते हैं, और 5 चौके कितना होता है 20, बचा कितना 4, 4 इज द आंसर, 4 इज द आंसर। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन एक बार फिर से एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, अब की बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक नंबर को, एक नंबर को, अब की बार आप लोग जवाब देंगे मेरे को, एक नंबर को मैंने 8 से नहीं, मैंने क्या किया 12 से भाग दिया, और 12 से भाग देने पर रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर मेरे पास आ गया 3, रिमाइंडर आ गया मेरे पास 3। तो उसी संख्या को मैंने क्या किया क्यूब कर दिया, उस संख्या का मैंने क्या किया क्यूब कर दिया, उस संख्या का मैंने क्यूब कर दिया, और अब उस संख्या को मैंने किससे भाग दिया, जो क्यूब आने के बाद संख्या है उसको मैंने 4 से भाग दिया, तो रिमाइंडर बताइए कितना होगा, अब रिमाइंडर कितना होगा ये बताइए। भाई जल्दी से जवाब आ जाना चाहिए। द मोस्ट इजी क्वेश्चन आपका रिमाइंडर से रिलेटेड। बताइए बताइए जल्दी फटाफट, देखिए फिर आपको आगे आगे इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, अभी देखते जाइएगा, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बताइए जरा, बताएंगे जरा फटाफट।
एक संख्या n को 12 से भाग दिया तो रिमाइंडर 3 बचता है। उस संख्या का हमने क्या किया, क्यूब किया। क्यूब करने के बाद उस संख्या को हमने 4 से भाग दिया, तो 4 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 27 तो आ ही नहीं सकता। सारिका ने आंसर दिया है बिल्कुल सही, आंसर इज राइट, 3 इज द राइट आंसर। भाई 27 तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं, 27 को 4 से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, 27 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो इसको क्यूब किया है तो इसको भी क्यूब कर देते हैं, 27 हो गया। क्या ये इससे पूरी तरह भाग होता है? बिल्कुल होता है, 4 तिये 12। तो 27 को क्या करो, 4 से भाग दे दो, 4 छिके कितना बचा, 24। 27 में से 24 गया, कितना बच गया, 3 आ गया आंसर। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर आपका इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहां तक फंडा क्लियर हुआ क्या, कि जो नंबर के साथ होगा, जो नंबर के साथ होगा वही किसके साथ होगा, वही रिमाइंडर के साथ होगा। ठीक है, चलिए इसी बेस पे फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमने कर दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर दिया था, अब ये भी कर दिया था। अब ये क्वेश्चन करते हैं, जरा बताइए। अच्छा, इसको एक बार ये करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट समझाता हूं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट समझाता हूं। ठीक है, फिर आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर है, जैसे 3 है, ठीक है, 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये नंबर है, ये डिविजर है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको लिखनी है, एनडीआर, नंबर, डिविजर, रिमाइंडर। ठीक है, अब समझिएगा बात को कि जब भी मैं 3 को 2 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि 3 का अगर स्क्वायर करूं और उसको 2 से भाग दूं तो 3 का मैंने क्या किया, यहां पर स्क्वायर किया है। अभी अभी हमने क्या बोला, जो नंबर के साथ करोगे वही रिमाइंडर के साथ करोगे, तो इसका भी क्या कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आगे मैंने क्या कहा, आगे मैंने कहा कि अगर मैं इस नंबर का क्यूब कर देता हूं, यानी 3 की पावर 3 कर देता हूं और फिर 2 से भाग देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर का भी क्यूब कर दूंगा, और रिमाइंडर का क्यूब हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर। 3 को मैंने किया 10, 3 की पावर मैंने क्या कर दी, 10 कर दी, और 3 की पावर 10 करके मैंने 2 से भाग दे दिया, और मैंने क्या कर दिया, 1 की पावर यहां पर क्या करी थी मैंने, 3, यहां पर 1 की पावर क्या करी थी, 2। अब यहां पर मैं 1 की पावर कितनी कर देता हूं, 10। क्यों, मैंने कहा है जो नंबर के साथ होगा वो रिमाइंडर के साथ होगा। रिमाइंडर 1 की पावर तो कितनी भी करते जाओ, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। भाई 1 की पावर तो कितने भी करते जाओ, क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन जो दिया गया वहां तक पहुंचने से पहले आपको एक 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, आज के टॉपिक में आज शायद मैं क्वेश्चन नहीं भी करवा पाऊं। ठीक है, आपको आज वो क्वेश्चन मैं शायद नहीं करवा पाऊं, लेकिन एक कंसेप्ट आपके दिमाग में जबरदस्त डाल के जाऊंगा मैं आज। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं इसको 3 की पावर n कर दूं और फिर भी 2 से भाग दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, भाई 1 की पावर n कर दो और 1 की पावर n क्या होता है, 1 ही होता है। तो एक बात हमारे सामने क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, कि जब भी आप 3 की पावर कोई भी हो, 3 की पावर कोई भी हो, अगर 2 से भाग दोगे तो बचेगा 1 ही। पहला पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है, 3 की पावर n को अगर आप 2 से भाग देते हो तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब देखिए इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे।
अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलिए अब मैं कहता हूं कि 4 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। मैंने 4 को 3 से गुड इवनिंग इंदु, गुड इवनिंग। अब मैंने क्या कहा कि 4 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। मैंने कहा 4 का स्क्वायर किया तो और 3 से डिवाइड किया तो इसका भी स्क्वायर कर दिया तो भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 4 की पावर मैं क्या कर दूं, 4 की पावर अगर मैं n कर दूं और इसको भी 3 से भाग दे दूं तो भी आंसर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, क्या कि 5 को 4 से भाग दोगे, 5 की पावर n को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमेशा 1 बचेगा। 6 की पावर n को 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। 8 की पावर n को 7 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। 100 की पावर n मतलब कुछ भी हो सकता है, उसको 99 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये बात दिमाग में फीड कर लेनी है, ये बात दिमाग में फीड कर लेनी है। यहां तक सारा फंडा क्लियर हुआ, यहां तक सारा फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। क्या सर हमसे अब वो क्वेश्चन हो जाएगा, मैं कहता हूं अभी भी नहीं होगा वो क्वेश्चन, वो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे आज फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पे भी फोकस नहीं करूंगा। मैं देखता हूं आपके काम का कोई क्वेश्चन आज है तो, आज क्वेश्चन काम के नहीं है, आज क्वेश्चन मैं ही आप लोगों को दूंगा, ठीक है। आज मैं ही आप लोगों को ये क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखिएगा भाई, पहला पॉइंट क्लियर है कि अगर कोई भी संख्या एक बड़ी है, यानी n को अगर आप n की पावर कोई भी हो उसको अगर n-1 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचना है भाई, 1 ही बचना है, बात ही खत्म यहां पर, ठीक है। अब दूसरा तरीका करते हैं, दूसरे केस में आते हैं। देखिए अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा कि मैं 2 को 3 से भाग देता हूं। अब की बार क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, पहले 3 को 2 से भाग दिया था, अब की बार 2 को किससे दे दिया, 3 से दे दिया। अब 2 को 3 से भाग देने का मतलब समझिए, अगर मैं 2 को 3 से भाग देता हूं तो 3 एकम क्या बचा, 3, तो 2 में से 3 गया, क्या बचा, -1, रिमाइंडर क्या बचा, -1। लेकिन क्या कभी भी रिमाइंडर को आपने माइनस में देखा है, आज तक नहीं देखा, कभी भी रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर जो नंबर है वो इसमें क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो 3 में से 1 गया, क्या बचा, 2। रिमाइंडर हमारा क्या होता है, जैसे क्या हो गया, जैसे मैंने 2 को 3 से भाग देना था, 3 0 0 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2। 3 से छोटी संख्या यहां पर है तो वो रिमाइंडर का ही काम करेगी। लेकिन मैंने -1 यहां पर क्यों लगवाया है, इसका कंसेप्ट अभी आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा, कितनी देर में, बस अगले कुछ मिनटों में आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि मैं -1 लेकर क्यों चल रहा हूं। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, हमने 2 का क्या किया, 2 का किया क्या, स्क्वायर, और उसको भाग दिया किससे, 3 से। 2 को भाग दिया किससे, 3 से। भाई मुझे तो पता है ना कि 2 को 3 से भाग देने पर क्या होता है, रिमाइंडर होता है -1, 2 नहीं होता है, क्या आता है, रिमाइंडर। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप 2 को 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर -1 होता है, 2 हम बाद में निकालते हैं, रिमाइंडर कितना है, -1 है। और इस नंबर का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। यहां पर सेम नंबर है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिमाइंडर का भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दिया। और -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 गुणा -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा क्या, 1। करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 को 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, क्या बच गया, 1 बच गया। बड़ी अच्छी बात हुई भाई, ये तो भाई हमने फिर कह दिया, क्या कह दिया
कि 2 को भाई 3 से कर दो, 2 की पावर 3 कर दो। तो 2 की पावर 3 होते ही हमने क्या कहा, हमने कहा कि चलिए 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 -1 की पावर भी कर देते हैं 3। -1 की पावर 3 क्या होती है, -1 होती है। माइनस में रिमाइंडर होता नहीं, 3 से भाग दिया था, इसलिए आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको देखो रटना भी कर सकते हो आप। रटना कैसे कर सकते हो, देखो जैसे ही मैं फिर से 2 की पावर 4 पे जाता हूं, 2 की पावर 4 पे जाते ही फिर से 3 से भाग दूंगा तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। क्योंकि जो नंबर के साथ होगा वही रिमाइंडर के साथ होगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, लेकिन याद कितना रखोगे, इतना सारा अथाह सागर है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको याद तो ये रख सकते हो कि इवन पावर होगा तो 1 आएगा, ओड पावर आएगा तो 2 आएगा। सिंपल सा फंडा है, अगर याद रख सकते हो तो इससे अच्छी बात नहीं है कोई भी। ठीक है, कि 2 की पावर अगर ओड आएगी और आप 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, शेष फल 2 आएगा। वहीं पर 2 की पावर कैसी है, इवन है, और फिर 3 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आई ये बात, समझ में आई ये बात। हमने 2 को 3 से और 3 को 2 से, दोनों को आपस में भाग देके देख लिया है। अब मैं 2 को 3 से दिया था, 3 को 4 से, जैसे पहले 4 को 3 से देके देखा था, अब उल्टा करके देखते हैं। देखिए ध्यान से, 3 को अगर 4 से भाग दो तो आंसर आता है क्या, -1। लेकिन -1 आपने कभी देखा नहीं तो क्या हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 जुड़ जाएगा, क्योंकि भाग किससे दिया हमने, 4 से। तो भाजक को जोड़ना है किसमें, शेष फल में, समझिएगा आप, अब समझिएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 3 का किया स्क्वायर, हमने कहा 3 की पावर 2 का बताइए। हमने कहा भाई 3 की पावर 2 है तो 4 से डिवाइड किया, तो भाई यहां से डिवाइड किया है तो -1 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, 1 आ जाएगा। समझे बात को। अब क्या होगा, हमने कहा 3 का क्यूब कर दिया, हमने भी कह दिया भाई हमने -1 का क्यूब कर दिया। -1 का क्यूब क्या हो जाता है, -1 प्लस क्या कर देते हैं, 4, फिर आंसर 3 आ जाएगा। क्या आ रहा है, अरे भाई 3 की पावर 4 कर दो, फिर हमने कह दिया कि ठीक है -1 की पावर भी 4 कर दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या करना है आपको, पावर के अंदर वाला नंबर देखना है। क्या देखना है, पावर के अंदर का नंबर देखना है। जैसे क्वेश्चन बोल दिया 3 की पावर 666, इसको आपने डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो रिमाइंडर बताइए। हमने एक बात बोल दी, क्या बोल दी, कि भाई 3 को अगर 4 से भाग देते हो तो रिमाइंडर -1 बचता है। भाई हमारे मास्टर ने हमको एक ही बात सिखाई है, वो क्या सिखाई, कि 3 को 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा -1 बचता है। और फिर दूसरी बात जो मास्टर ने सिखाई वो क्या सिखाई, कि जो नंबर के साथ होगा वो रिमाइंडर के साथ होगा। नंबर के साथ आपने क्या कर दिया, नंबर की पावर कितनी कर दी, 666। अब -1 को 666 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो +1 ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। देखो 2 चीजें हुई हमारे पास। अब एक बार हमने बड़े नंबर को छोटे से भाग करके देखा, एक बार छोटे को बड़े से भाग करके देखा। अब आप लोगों की बारी है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट करने की, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि 9 की पावर 999 ज्यादा हो जाएगी क्या, नहीं। इसको मैंने 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर बताना है, और इधर मैंने क्या कर दिया, 8 की पावर 999 और इसको भाग दे दिया 9 से। लो भाई, दोनों केस में आंसर क्या होगा, कृपया करके बताएं। भाई कोई भी पावर हो, कितनी बड़ी पावर हो, इसके आगे सारी ध्वस्त हो जाएंगी, तो इसीलिए जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे। 9 की पावर 999 को 8 से भाग देंगे तो क्या आंसर होगा, और 8 की पावर 999 को 8 से भाग देंगे तो क्या होगा। हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है बस
संख्या जो पावर के अंदर है, पावर के अंदर वाली संख्या का ध्यान रखेंगे, पावर के अंदर वाली संख्या का ध्यान रखेंगे। और पावर के अंदर हमारे पास संख्या कौन सी है पहले केस में? पहले केस में कौन है पावर के अंदर? पावर के अंदर है 9। पावर के अंदर कौन है? 9। आंसर आ जाना चाहिए भाई। और इसको आपने भाग दिया है किससे? 8 से, तो रिमाइंडर बचा क्या? 1। और 1 की पावर 999 भी करोगे तो आंसर क्या रहेगा? अभी भी 1 ही रहेगा, अभी भी 1 ही रहेगा। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं मैं। 8 की पावर 999 नहीं, 998 डिवाइडेड बाय 9 होगा तो क्या होगा? ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे पास हो गए भाई। 1 आएगा पहले केस में, -1, -1 तो यहां पर आएगा। देखो 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -1। और माइनस जो नंबर के साथ हुआ वही रिमाइंडर के साथ होगा। -1 की पावर 999 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहां पर -1 ही होगा, क्योंकि -1 की पावर इवन होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो ओड है, तो -1 ही बचेगा। लेकिन माइनस में होता नहीं है, तो 9 से डिवाइड किया था तो 9 - 1 कितना आ गया आंसर? 8 आ गया। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर 8/9 कितना आएगा मेरा? -1 आएगा। लेकिन इसकी पावर कैसी आ जाएगी? इवन आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, फिर आप वो क्वेश्चन जो है, हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अभी तक जो क्वेश्चन था वो बड़ा इजी चल रहा था, क्योंकि या तो एक ज्यादा था नंबर या फिर एक कम था। अब उसने कह दिया कि 2 की पावर 60, 2 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 7, आपको फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। 2 की पावर 60 फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। अब भाई हमें क्या पता था? हमें एक ही बात पता थी कि यहां पर अगर 8 होता तो आंसर क्या आ जाता? 1। अगर यहां 7 में से 1 गया, 6 होता तो भी आंसर क्या आ जाता? 1 या -1, और उसमें 7 जोड़ते तो 6 हो जाता। यहां तक हमको क्या है? यहां तक हमको आइडिया है। लेकिन यहां पर अब आप देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले क्या देखना है? यहां पर 7 है, यहां पर क्या है? 7 है, और 2 को आप 8 बना सकते हो या 6 बना सकते हो। देखो 2 की पावर 60 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितनी हो गई? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और 2 की पावर 3 तो 60/3 कितनी बच गई पावर? 20 बच गई। यानी आप ये भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 3 की पावर 20 को आप क्या कर रहे हो? 7 से भाग कर रहे हो। और 2 की पावर 3 कितनी होती है? 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 की पावर 20 को आप क्या कर रहे हो? 7 से भाग कर रहे हो। 8 की पावर 20 को आप क्या कर रहे हो? 7 से भाग कर रहे हो। और 8 की पावर 20 को आप 7 से भाग कर रहे हो, तो पहले 8 को अगर आप 7 से भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। 8 को अगर आप 7 से भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 8 की पावर 20 को अगर आप 7 से भाग करते हो तो आप क्या करोगे? 1 की पावर 20 कितना होगा आंसर? 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हमारे पास जो भी नंबर दिए गए हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? पास वाले नंबर में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक और केस हमारा बन सकता था। एक और केस क्या बनता है? देखिए एक क्वेश्चन और क्या बनता है कि 2 की पावर 60 को मैं भाग कर रहा हूं 9 से। अब फिर से मेरे पास 2 को हम 9 के आसपास क्या ला सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3
3 की पावर 20 और भाग कर दिया हमने किससे, 9 से। तो ये क्या हो गया, 8 की पावर 20 भाग कर दिया 9 से। देखो 9 और 8 पास पास हो गए, पास पास हो गए, तो अब कोई समस्या नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं 8 को 9 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, -1। 8 को 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। 8 को हमने कर दिया पावर 20, 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर को भी कर दूंगा पावर क्या, 20। रिमाइंडर को भी कर दूंगा क्या, पावर 20। और पावर 20 करते ही क्या हो जाएगा, ये आंसर 1 आ जाएगा। ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो बड़ा सिंपल फंडा सिखा दिया अब आप लोगों को, ठीक है, बड़ा सिंपल फंडा सिखा दिया है। अब आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। जैसे यही देख लो, इसने कहा 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 को आपने करना है 7 से डिवाइड करना है। 3 की पावर 10 को आपने करना है 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, देखो 3 तिये 9 तिये 27, 3 तिये 9 तिये 27। देखो 3 तिये 9 तिये 27। 27 क्यों किया, क्योंकि 7 से भाग देने पर मेरा जो 27 है, 7 चौके 28, 7 चौके क्या होता है 28, तो -1 शेषफल बचेगा। सही बात है। तो देखिए अब इसको मैं क्या करता हूं, देखिए 3 की पावर क्या किया मैंने, 3 किया, बचा कितना, 3 की पावर 7 बचा, ठीक है। क्या मैं ये कर सकता हूं, देखिए 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा। 3 की पावर 3 गुणा 3, इसको मैं 7 से भाग देता हूं। क्वेश्चन मेरा क्या बन गया, 3 की पावर 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 की पावर 3 तिया क्या हो गया 9, 3 की पावर 9 ये हो गया, 3 की पावर 1 यहां है तो क्या हो गया 10। अब ध्यान दीजिए, मैंने 3 की पावर 3 के ऊपर 3 क्यों किया, क्योंकि मेरे पास क्या था, मेरे को ये संख्या जो है ऐसी बनानी है कि मेरे पास ये 3 की पावर 3 है, 3 का मल्टीपल आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखोगे तो क्या हो गया है ये एक्चुअली 3 इंटू 27 की पावर 3 भाग में 7। अब ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बन गया है। इस तरीके से ब्रेकअप करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, बहुत ही सिंपल बन गया है। कैसे बन गया है समझिए जरा, देखिए मैं 27 को अगर 7 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर बचेगा 7। देखो 27 को अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो 7 चौके 28, तो -1 बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास -1। अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। सिंपल ब्रेकअप हो गया, सिंपल ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अब 3 की पावर 3 तिये 9 तिये 27, 27 की पावर 3 हो गया। तो मैंने कहा कि 27 की पावर अगर 3 करता हूं फिर मैं 7 से भाग देता हूं तो भी रिमाइंडर क्या रहेगा मेरे पास, -1 की पावर क्या हो जाएगा 3। जो संख्या के साथ हुआ वही रिमाइंडर के साथ हुआ, और ये संख्या अभी भी क्या होगी -1 होगी। सेकंड स्टेप ये किया। लेकिन हमारी संख्या के साथ क्या है भाई, हमारी संख्या के साथ एक 3 और गुणा कर रखा है हमने। तो हमने ये कहा कि अगर मैं मेरी संख्या को क्या कर देता हूं, 3 गुणा 27 गुणा 3 कर देता हूं, 7 से भाग देता हूं, तो रिमाइंडर को भी 3 से गुणा कर देता हूं, आंसर क्या आ गया -3। मैंने क्या कहा, जो नंबर के साथ कर रहे हो वही रिमाइंडर के साथ कीजिए। नंबर को आपने ब्रेकअप करना पड़ सकता है जैसे यहां पर किया गया, नंबर को आपने ब्रेकअप करना पड़ सकता है जैसा यहां किया गया। अभी यहां पर खत्म नहीं हुई है कहानी, अगली क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अब लेकिन माइनस में रिमाइंडर आता नहीं है, यहां 7 है तो 7 को जोड़ देंगे, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। आंसर क्या आ गया 4 आ गया, 4 मतलब ए आंसर आ गया। समझ में आई ये चीज, ठीक है। अभी मैं इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में हम एक कल का टाइम और देंगे, एक लेक्चर और देंगे रिमाइंडर को, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कल का लेक्चर भी हम इस पे देंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसको और देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। देखिए मेरे पास क्या है कि 5 की पावर 501, यहां मेरे पास क्या है 126।
अब मुझे पता है, मुझे अगर पता है तो मेरे को क्या करना है कि 5 को 126 के आगे या पीछे लेके जाना है। मुझे पता है 5 गुणा 5 125 पंजा, 5 पंजे 25, 25 पंजा 125, यानी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। क्या 501 3 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो 501 को 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3 एकम 3, 3 छिके 18, यानी 5 की पावर 3 की पावर क्या हो गया? 167। इसको हमने ब्रेक कर दिया 5 की पावर 3 में। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 3 मेरा 125 के बराबर है। 125 की पावर 167 में इसको लिख सकता हूं आराम से। 125 की पावर क्या लिख सकता हूं? 167 लिख सकता हूं। भाई मैंने 125 क्यों बदला? यहां पर 125 इसलिए बदला क्योंकि यहां पर 126 है। अगर यहां 126 है तो यहां पर मेरे को क्या करना है? यहां पर या तो मेरे को चाहिए क्या? यहां पर या तो मेरे को चाहिए 127 या मेरे को चाहिए 125। 127 तो बन नहीं रहा है क्योंकि 5 की पावर में 127 तो आएगा नहीं। 5 की पावर में 125 आ सकता है, तो हमने 125 बना दिया। अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से क्या देखिएगा कि अगर आप 125 को 126 से भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना बचा? -1। बड़ी संख्या है ना 125 से। 125 से 126, 125 को 126 से भाग दिया तो -1 बचा। आपने क्या किया? आपने तो भाई 125 की पावर कितनी कर दी? 167, और इसको भी किससे भाग दिया? 126 से भाग दिया। तो -1 की पावर भी क्या करनी पड़ेगी आपको? जो नंबर के साथ किया वही रिमाइंडर के साथ कर दो 167। तो आंसर क्या बचा फिर से? -1। माइनस तो होता नहीं है, तो आपने 126 जोड़ा, तो 126 जोड़ा तो क्या बचा? 125 जोड़ा। तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर? 125 आ गया। ठीक है, तो कल की क्लास में और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, और डिटेल में टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा ही इजी टॉपिक है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसके बेसिक्स के साथ आप लोगों को पूरा डिटेल में कल के लेक्चर में फिर से समझाता हूं। ठीक है, आज के सेशन को यहां पर करते हैं समाप्त। अगर कोई डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लेंगे भाई। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछ लेंगे, फिर आज के सेशन को करते हैं समाप्त। बताइए भाई, जल्दी जल्दी फटाफट, क्विक। बताइए भाई जल्दी से। चलिए ठीक है, लेट अस एंड इट। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो अगेन।